हेलो मित्रों, आप सभी को प्रणाम। पहला आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज व्रत के लिए तैयार हो रखी हूँ पूजा वूजा करके। तो अंदर की पूजा तो मेरी हो गई है। थोड़ा बहुत जितना मेरे को आता था कर दिया मैंने। अब हम सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं, ये छत पे बैठे हैं। ये हमारी आंटी जी है, पंडिताइन आंटी जी, बहुत अच्छी हैं ये मल्टी टैलेंटेड है, इनको सब कुछ आता है। ये हमारी कथा था पढ़वाएंगी, अच्छे से ये कराएंगी हमारी पूजा। सभी लोग मिलकर पूजा करेंगे। सभी माता बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं आता तो कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब गुड़िया ने अपने पुत्र और बहू से कहा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब गुड़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस गुड़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि गुड़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, इससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। इस गुड़िया ने बेटे तथा बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा इससे बेटा बहू और उसका सबका ही भला हो, वही मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ ही मांग लूँ। तब उसने जब उससे दूसरी गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगेगी, हमारा वचन है तू जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे न करोड़ की माया दे, न निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो तुझे ठीक लिया है, जो कुछ तूने मान लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। ये गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश महाराज की जय। करवा चौथा कहानी से लगे साथ तो चिल्ला कर सिखाने लगा। उसने अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसने पतिव्रता स्त्री करवा भागी ही चली आई और पतिव्रता के आते ही मगर को कच्चे सूत से एक धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रता जाने के ऊपर से यमलोक में पहुँचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है, इस अपराध में आप अपनी बल से मगर को न पकड़ेंगे। करवा की यह बात सुनकर एकदम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूँगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अनंतः पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पकड़ दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता, जैसे कि मैंने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। मेरी सखियों को अचल मेरी सखियों के गले में माला दे, मेरी सखियों के गले में हारों दे, ये करवा मैया अचल सुहाग दे, मेरी सखियों के गले में माला दे, मेरी सखियों के कानों में कुंडल दे, मेरी सखियों के नाकों में नदिया दे, करवा मैया अटल सुहाग दे, मेरी सखियों के माथे में नदिया दे, मेरी सखियों के माथे में सिंदूर दे,
मैया अटम सुहाग। बोलो करवा मैया की। तो महिला को तो बहुत गीत गा है, तो स्वरचित गीत से तो यहाँ तुम्हारे घर बची बची उन्हीं वाले आंटी का यार मेरा भी सौभाग्य। अच्छा अब पलटाओ चलो। मीना लगवा रहे निर्मल, मीना को मिल गया।